तो दोस्तों आप लोगों को मैंने प्रीवियस अपने जो फोरकास्ट था उसके अंदर हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से जो है वो गोल्ड फॉल कर सकता है एंड गोल्ड फॉल करके जो है अपने नीचे वाले सपोर्ट जोन तक गया, जो कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड मार्केट की जो सपोर्ट जोन बताई थी वहाँ तक मार्केट गई एंड वहाँ से मार्केट जो है अब पंप हो चुकी है, यहाँ तक आ चुकी है 4021 तक एंड 2 बजे तक रात के टाइम जो है वो मार्केट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मार्केट क्लोज होने में तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे बाकी हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाय द वे अभी मेरी मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट वीक के लिए, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी जो है वो अपलोड किया जा रहा है एंड आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पे आती रहती हैं। अब हम मूव करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल्स के की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मार्केट में हाई प्रोफाइल न्यूज़ के बारे में। तो आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास पूरे वीक जो है नेक्स्ट वीक पूरा वीक हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर के अंदर हमारे पास न्यूज़ नहीं है, हाई प्रोफाइल न्यूज़ जिससे हम मार्केट में ऑन अ सडन जो है हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकें। तो इस तरह की कोई न्यूज़ मार्केट में पूरे हफ्ते की हमारे पास नहीं है। अब हम मूव कर जाते हैं रूटर्स की तरफ। तो रूटर्स के ऊपर जो हमारे पास न्यूज़ अवेलेबल हैं ये काफ़ी कंसर्निंग न्यूज़ हैं और काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं, तो इनको हम वन बाय वन जो है वो कवर अप करते हैं। तो गाइस अब इन्होंने जो यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है ये आर्टिकल काइंड ऑफ वेरी कंफ्यूजिंग आर्टिकल है, बिकॉज इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास दोनों चीज़ें इन्होंने एक्सपेक्ट की हुई हैं। गोल्ड की प्राइसेस बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो इन्होंने यहाँ पे जो है प्रिडिक्ट की हुई हैं। उसकी रीज़न इन्होंने बताई हुई है, वो मैं आपको सारा कुछ जो है पढ़ के बताता हूँ। एक्चुअली इन्होंने बताया हुआ है कि यूएस ईरान की जो वॉर है इसके अंदर जब एस्केलेशन होगी तो ये चीज़ जो है ये गोल्ड के लिए जो है बुलिश साबित हो सकती है। इन अ केस के जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करने की बजाय जो है वो गोल्ड की तरफ जो है वो अपने रुझान बढ़ाएंगे और गोल्ड की जो प्राइसेस हैं इस वजह से बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं हमें। और ऑन दी अदर हैंड साइड इन्होंने एक और न्यूज़ कवर अप की हुई है, और इन्होंने दूसरी रीज़न यहाँ पे कवर अप की हुई है। वो इन्होंने कहा हुआ है कि अगर यहाँ पे हमारे पास केस होता है यूएस ईरान की वॉर के अंदर तो ऑयल की प्राइसेस हमारे पास बढ़ेंगी एंड ऑयल की जो प्राइसेस जब बढ़ेंगी हमारे पास तो ये चीज़ सीधी सीधी सी जो है वो गोल्ड के लिए नुकसानदेह इस तरह से हो सकती है कि हमारे पास इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ेगा एंड जैसे ही इन्फ्लेशन रेट हमारे पास बढ़ेगा तो ये चीज़ गोल्ड के लिए जो है वो बेरिश साबित हो सकती है। ठीक है, तो एक तरह से दोनों चांसेस इन्होंने अपने जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो हमारे सामने रख दी हैं। अगर किसी ने पूरा आर्टिकल प्रॉपर तरीके से फोकस के साथ पढ़ना है तो वो र्यूटर्स की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकता है। यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो मैं इस फोरकास्ट वीडियो के अंदर इसकी प्रॉपर एग्जैक्ट डिटेल्स जो है ना सारी डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ। इनके एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। इन्होंने पीएमआई डाटा जो है वो हमारे साथ शेयर किया है। पीएमआई डाटा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली जो है पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिक्स डाटा होता है, इकोनॉमी का डाटा होता है, ये एक्चुअली आपके साथ वो शेयर कर रहा होता है। इसमें आप लोगों की जो प्रोडक्शन होती है वर्ल्ड वाइड और भी जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें एडअप होती हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर या किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की इकोनॉमी पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो अभी आपको अगर डाटा इनका बताएं आप लोगों को, तो इनके डाटा के अकॉर्डिंग जो यूएस की, यूरोप की और यूके की जो डाटा आया है हमारे पास पीएमआई डाटा, वो कम जो है हमारे पास इकोनॉमी वीकनेस शो कर रहा है। दैट इज़ बुलिश फॉर द गोल्ड, बिकॉज जब पीएमआई डाटा हमारे पास वीक होता है तो ये गोल्ड के लिए बुलिश होता है एंड अगर पीएमआई डाटा हमारे पास जो स्ट्रांग होता है तो ये गोल्ड के लिए बेरिश होता है। तो ये एक्चुअली गोल्ड के लिए बुलिश है। एंड आपके पास दूसरी न्यूज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप लोगों को मैंने प्रीवियसली बताया था प्रीवियस फोरकास्ट के अंदर, तो उसमें मैंने यही चीज़ बताई थी कि जो बैंक्स हैं और सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काफ़ी जो है फोकस कर रहे हैं। इसके पीछे की रीज़न ये है कि इस वक्त जो हमारा डॉलर है वो काफ़ी वीक हो रहा है कंपेरेटिवली, अगर हम देखें वॉर्स की वजह से और भी डिफरेंट रीजंस की वजह से। तो ये जो चीज़ है बैंक्स के लिए, सेंट्रल बैंक्स के लिए, जिन्होंने अपने पास फॉरेन एक्सचेंजेस के अंदर अपनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स रखी हुई थी, जिन्होंने रिजर्व्स रखे हुए थे डॉलर्स के अंदर, वो डाइवर्सिफिकेशन करके डॉलर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये भी गोल्ड के लिए बुलिश है और डॉलर के लिए हमारे पास वीक है, और ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। तो अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल न्यूज़ का जायज़ा लें तो इस वक्त की जो नेक्स्ट वीक की जो हमारे पास न्यूज़ हैं वो कंपेरेटिवली 55% मुझे बुलिश लग रही हैं। ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ क्योंकि मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके डिफरेंट, तो उनके अकॉर्डिंग 55% जो है इस वक्त गोल्ड बुलिश है फंडामेंटली एंड 45% जो है वो गोल्ड बेरिश है फंडामेंटली। तो ये फंडामेंटल्स अब आप लोगों के साथ मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब हम मूव करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ।
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस गोल्ड के। एक्चुअली आप लोगों को मैंने जो प्रीवियस फोरकास्ट के अंदर बताया था, ये वाला ट्रेंड लाइन, मार्केट ने इस वाली ट्रेंड लाइन से जो है वो रिजेक्शन ली एंड मार्केट यहाँ तक फॉल करके गई। अभी मार्केट हमारे पास आप लोगों के सामने यहाँ पे 4009 के जोन पे अवेलेबल है। अभी नेक्स्ट हम क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली अभी ये वाला जो जोन है, ये यहाँ पे मार्केट का एज अ सपोर्ट जोन भी एक्ट कर सकता है, रेजिस्टेंस जोन भी एक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे देती है। अगर मार्केट इस जोन के अबव क्लोजिंग दे देती है तो हम लोग इसको एज अ सपोर्ट जोन लेके चलेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है देन एज अ रेजिस्टेंस जोन लेके चलेंगे। फिर हमारी नेक्स्ट वीक के अंदर एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मार्केट किसी तरह इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। अगर मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है एंड इस वाले जोन के ऊपर मार्केट रहती है, दैट वुड बी बुलिश फॉर द गोल्ड। एंड देन हम नेक्स्ट टारगेट्स जो हैं अपने गोल्ड से वो 4051 का जोन एंड हमारे पास 4081 का जोन, एंड देन हम लोग जो है फर्दर बुलिश टारगेट्स को जो है वो अपने जहन में रखेंगे। 4119 का जोन जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो ये वाले जोन्स बड़े इंपॉर्टेंट जोन हैं जिनको हम फर्दर टारगेट कर रहे होंगे अगर गोल्ड जो है वो इसको ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देता है हमें ट्रेंड लाइन का। ठीक है, अब हम मूव करते हैं फर्दर DXY के एनालिसिस की तरफ। तो अब हम मूव कर जाते हैं DXY की तरफ। DXY के एनालिसिस अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप देखें DXY जो है अभी अपने मेजर सपोर्ट जोन से ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ जो है आप लोगों को पता है, अगर ये पंप करता है तो गोल्ड हमारे पास जो है वो डंप करेगा, तो हमारे लिए ये चीज़ कंसर्निंग है। अगर DXY हमें जो है वो अपने सपोर्ट जोन के नीचे ब्रेक कर देता है, दैट वुड बी बेटर फॉर अस। एंड यू नो अगर ये फर्दर डाउन जाता है तो हमारे लिए जो है वो गोल्ड के लिए बुलिश होगा उतना ही। अभी फ़िलहाल जो है ये अपने जोन से ऊपर है। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और एज अ रेजिस्टेंस जोन, ये वाला जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जोन भी एक इंपॉर्टेंट जोन है। DXY फ़िलहाल इसके नीचे ही है। एंड फर्दर हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो फर्दर अगर आप देखें यहाँ पे, मैं पर्सनली इससे यहाँ से भी जो है वो फर्दर बेरिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज यूएस इकोनॉमी जो है वो फर्दर क्रैश ही कर रही है फ़िलहाल मेरे नज़दीक। क्योंकि अभी जिस तरह आपको पता है वॉर एस्केलेशन हुई है, तो इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो है वॉर एस्केलेशन की काफ़ी जो है वो चांसेस बने हुए हैं। तो इस वजह से मैं इसको फर्दर बेरिश ही यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसकी यही कंडीशन है, बाकी इन फ्यूचर देखते हैं इसकी क्या जाता है। अभी हमारे फ़िलहाल एनालिसिस यही है। अब हम कुछ देख लेते हैं GBP USD को। ठीक है, तो GBP USD मेरे नज़दीक बुलिश है। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट वो ये है कि आपको पता है US डॉलर्स जो है वो फॉल कर रहा है। अगर US डॉलर फॉल करता है दैट वुड बी बेटर फॉर अस अगेन, क्योंकि ये हमारे पास US डॉलर्स जो है वो फॉल कर रहा है। एंड अगर हमारे पास US डॉलर्स जो है वो फॉल करेगा तो ऑब्वियसली GBP USD हमारे पास पम्प करेगा। उसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास मल्टीपल रीजंस हैं। ये भी हमारे पास देखें तो 0.5 के लेवल पर मौजूद है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये 0.5 के लेवल से अबव मौजूद है। देयर आर हाई चांसेस के मार्केट जो है वो हमारे पास फर्दर पंप करे एंड अपने जो टॉप है इसको ब्रेक करे। अब हम इसी तरह जो है वो यूरो USD को भी देख लेते हैं। आपको पता है यूरो USD जो है वो GBP USD को ही फॉलो कर रहा होता है। दोनों की सेम मूवमेंट्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो इसको भी मैं जो है वो बुलिश ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। एंड इस ऑर्डर ब्लॉक से फर्दर हम जो है यहाँ से पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट जो है हमें फर्दर यहाँ पे पंप दे सकती है। ठीक है, तो ये हमने यूरो USD का फ़िलहाल बस एक ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को। फ़िलहाल जो हमारे सामने है यूरो USD की कंडीशन वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। अब हम लोग जो है वो आप लोगों को बता देते हैं इस वक्त जो है वो बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन का वैसे मैं इस वाली वीडियो के अंदर कवर अप नहीं करूंगा, बस मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, बिटकॉइन ने अपने एक मेजर जो EMA लाइन है 50 के लेवल को टच किया है। तो ये चीज़ फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है। अब लॉन्ग टर्म में जो है वो डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, तो फ़िलहाल इसके बारे में अगर आपने वीडियो देखनी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बिटकॉइन और क्रिप्टो के ऊपर इंशाल्लाह मैं बना दूंगा, जिसमें इसके सारे एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही।